अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं माही अंजुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले इस अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। पतोकी में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मुल्तान रोड फूल नगर हाई पास के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में बाप और 2 कमसिन बच्चे मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि मां शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हादसा पतोकी मुल्तान रोड फूल नगर बाईपास के करीब पेश आया, जहां पेश आने वाले तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रोन डाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 35 साल वसीम, 4 साल समीउल्लाह और 2 साल हामिद के नाम से हुई। ये फैमिली हबीबाबाद से लाहौर जा रही थी कि अचानक तेज रफ्तार ट्रॉलर ने इन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मां शदीद जख्मी हो गई, जिसे रेस्क्यू टीम ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़ये के बाद ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। नारोवाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लड़का और लड़की की लाशें गाड़ी से बरामद हुई। वाकये ने इलाके में खौफ हिरास फैला दिया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आपको बताते चलें, नारोवाल में गाड़ी के अंदर से नौजवान लड़के और लड़की की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में बदबू आने पर मुकामी शख्स ने इत्तला दी, जिस पर टीम मौके पर पहुंची। गाड़ी गैराज में खड़ी थी, जहां से लाशें बरामद हुई। मकतूल नौजवान की शनाख्त सलीम के नाम से कर ली गई है, जबकि दोनों जुमेरात से लापता थे। पुलिस के मुताबिक किसी भी खानदान ने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। फॉरेंसिक टीमों को जाए वक़्वा पर तलब कर लिया गया है, जबकि पुलिस को शुबा है कि दोनों को पसंद की शादी के मामले पर कत्ल किया गया है। तहकीकात भी जारी हैं। फैरोजवाला में डाकू राज बरकरार है। थाना कोट अब्दुल मालिक की हुदूद में डकैती की वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। वाकये में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। फैजपुर के इलाके में 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कार सवार फैमिली को निशाना बनाया। वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में खुर्रम डोगर नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। मुतासरा फैमिली शादी की तकरीब से वापस घर जा रही थी, जबकि गाड़ी में मौजूद बीवी और वालिद मौजाना तौर पर महफूज रहे। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें डाकुओं को सरेआम फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। वजीराबाद में शहरियों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए चोरों को वारदात के दौरान रंगे हाथों पकड़ लिया। नवाही इलाका नतकला के रिहायशी दोनों मुलजिमान अली चीमा और सईद मोची मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। आज घकड़ मंडी के मोहल्ला हाजीपुरा नतकला रोड पर चोरी की कोशिश के दौरान अहले इलाका ने दोनों को पकड़ लिया और खूब मुजाहमत की और बाद अज़ां पुलिस के हवाले कर दिया। कसूर शहर में ट्रैफिक हादसात में मुसलसल इजाफा हो गया है, जो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। सिर्फ गुज़श्ता माह के दौरान 1100 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए, जिनमें 100 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। तेज रफ्तारी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और कम उम्र ड्राइविंग इन हादसात की बड़ी वजूहात बताई जा रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम के साथ मौजूद हैं। तफसीलात इनसे जानते हैं। कसूर शहर में आए रोज़ ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता माह की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता माह 1100 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए, जिनमें 100 से ज़ायद जो है मौत हुई। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे जो ट्रैफिक हादसा में आए रोज़ इजाफा होने लगा, इसकी मजबूरी जो वजह वो कैसा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे कसूर शहर के अंदर मेन हादसात की वजह है वो सबसे ज़्यादा मोटर बाइक है। तो मैं पहले भी ये मैसेज देता रहता हूँ और अभी मेरा ये मैसेज है कि मोटर बाइक अपनी लेन में रहें, लेफ़्ट साइड पे रहें, ओवर स्पीडिंग ना करें। मैक्सिमम जो हादसात हैं वो मोटर बाइक से होते हैं। ट्रैफिक हादसात में जो नौजवान की तादाद ज़्यादा है, ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इसकी वजह क्या है सर बताइए। इसमें ज़्यादातर लोग अंडर एज हैं या जो बाइक हैं वो ज़्यादातर ओवर स्पीडिंग की ही मेन काज आती है। लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से कहीं पे हिट होते हैं किसी के साथ, दूसरों का भी नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। सर हमें शिकायत वसूल हो रही है कि रेस्क्यू बहुत लेट पहुंचती है, इसकी वजह में बताइए। जी मेन वजह इसकी यही है, अगर कोई अंदरूनी शहर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो देख लें कि कसूर शहर के अंदर की ट्रैफिक और इसका निज़ाम ऐसा है कि बड़ी गाड़ी का मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतनी ट्रैफिक में गाड़ी को रिस्पांस की वजह से लेट होती है, क्योंकि काफ़ी रश होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है जहाँ पर भी इमरजेंसी हूटर सुनें फायर की गाड़ी का और एम्बुलेंस का, उनको रास्ता दें ताकि वो अपने टाइम पर पहुँचकर आग बुझा सकें और किसी भी नागहानी सूरत में वो अपने टाइम पर पहुँचकर अपने टाइम को कर सकें।
जैसा कि आपने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम की बात सुनी, इनका कहना है कि वालिदैन से गुजारिश है कि छोटे बच्चों को बाइक ना दें, कि कई जगह पर ना पहुंचने से बेहतर है थोड़ा सा लेट पहुंच जाए। जी। खानेवाल में मंशियात के आदी अफराद ने मरकजी कब्रिस्तान हड्डी गोदाम और ऐवान चौक के इलाकों में डेरे जमा रखे हैं। नौजवान नस्ल मंशियात की लत में मुब्तला होकर तेजी से तबाही की तरफ जा रही है, जबकि शहर भर में ऐसे नशे के आदी अफराद की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। चोरी और छीना झपटी की वारदातें भी नुमाया इजाफे में देखी जा रही हैं। आखिर इन मंशियात के आदी अफराद तक मंशियात पहुंचाने वाला कौन है? मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज साजिद गफ्फार चौधरी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरकली कब्रिस्तान खानेवाल में, जहाँ पर नशइयों के डेरे लगे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में नशई बैठे नशा कर रहे हैं। ये खानेवाल की इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्री है कि इतना नशा कहाँ से आ रहा है कि ये नशई कब्रों की बेहुरमती करते हुए नशा कर रहे हैं। उनको कब्रों का कोई पता नहीं है कि कब्रों का क्या एहतराम है क्या नहीं है, बेहुरमती कर रहे हैं। और हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना जी, मैं अपने प्यारों की कब्र पे आया था, तो प्यारों की जब कब्र पे आया तो कब्र का इन्होंने बुरा हाल किया हुआ था। इतना बुरा हाल है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गंदी स्मेल आ रही है उस कब्रों के अंदर से, जो हमारे प्यारों की कब्र है। देख कर रोना आ गया मुझे। मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करूँगा इन नशइयों को पकड़ा जाए। इन नशइयों ने पूरे खाने वाल के अंदर हुदुम मचाया हुआ है। इतनी वारदातें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे। इन्होंने कोई रेडी नहीं छोड़ते, ये कोई इन्होंने बिजली का मीटर नहीं छोड़ा, कोई गैस का मीटर नहीं ये छोड़ते। हर चीज़ की इनकी चोरियों की ज़्यादा वारदातें हो रही है। ये शहरी कह रहे थे कि ये मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोग रात को चोरियां करते हैं, घरों के बाहर से पंप, बिजली का मीटर, इवन के कोई चीज उनके हथे लगे वो सब ले जाते हैं। और गवर्नमेंट से इल्तमास है कि थाना सिटी, थाना सदर, थाना कोना खानेवाल, डीपीओ साहब इन पर करम कीजिए कि अवान चौक हड्डी गोदाम में जो मनशियात फरोश है, मनशियात फरोशों का बिल फॉर कला कमा किया जाए। जी। कसूर में जाली और जहरीला दूध तैयार करने वाले माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई करते हुए जाली दूध की लाहौर तरसील का मंसूबा नाकाम बना दिया। कसूर में फूड सेफ्टी टीमों ने तवील रेकी के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली दूध सप्लाई करने वाली 3 गाड़ियां पकड़ ली। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मौके पर किए गए टेस्ट में दूध नाकिस और मियार के मुनाफी करार दिया गया। 5000 लीटर जहरीला जाली दूध मौके पर तलब कर दिया गया, जबकि मुलजिमान के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज करके पुलिस के हवाले कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक माफिया दूध के नाम पर सफेद महलूल तैयार कर रहा था, जिसमें पाउडर, पानी और वेजिटेबल घी की मिलावट पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि ग़िज़ाई दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ननकाना साहब में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2370 लीटर मुज़र सेहत दूध तलब कर दिया गया। कार्रवाई डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर मोटरवे M3 सर्विस एरिया में की गई, जहां मिलावटी दूध सप्लायर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। आपको बताते चलें, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने ननकाना साहब में मुख्तलिफ मुकामात पर दूध सप्लायर और डेयरी शॉप्स की चेकिंग की। कार्रवाई के दौरान 458 दूध सप्लायर और 126 डेयरी शॉप्स की जांच पड़ताल की गई, जिनमें से 37 को 2,54,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि 3 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। तलब किए गए दूध में पानी, पाउडर और वेजिटेबल घी की मिलावट पाई गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक खालिस दूध की फरहमी के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार की नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है, जबकि शहरी मिलावट की इत्तला हेल्पलाइन 1223 या फूड अथॉरिटी के फेसबुक पेज पर इनबॉक्स कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जाली दूध के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। साहिवाल में ग़िज़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने दयालपुर बाजार में चिकन सेल पॉइंट पर छापा मारकर 200 किलो मुर्दा और बीमार मुर्गियों का गोश्त तलब कर दिया। मौके पर सेल पॉइंट के मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गैर मियारी और मुज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं।
दियालपुर बाजार में चिकन सेल पॉइंट की इंस्पेक्शन के दौरान मुर्दा, बीमार और लाखर मुर्गियां बरामद हुई, जिस पर फूड सेफ्टी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए 200 किलो मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि इंसानी सेहत से खेलने वाले अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुजरा शाह मुकीम में आरपीओ साहिवाल ने थाना ढलियाना का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में डीपीओ उकाड़ा और एमपीए समेत पुलिस अफसरान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की है। नए थाने की कमान सब इंस्पेक्टर के सुपुर्द कर दी गई। थाना ढलियाना को जदीद तर्ज तामीर और सहूलत के साथ आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन SIPS के तहत कायम किया गया है। थाने में शहरियों के लिए फ्रंट डेस्क, जदीद रिस्पॉन्स सिस्टम और दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद का कहना था कि आवाम की खिदमत और फौरी इंसाफ की फरहामी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इनका मजीद कहना था कि थाना ढलियाना जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन सर्विसेज और शफाफ निज़ाम की अमली मिसाल है। डीपीओ मोहम्मद राशिद ने हिदायत की है कि जिला उकाड़ा में अब ऑपरेशनल थानों की तादाद 21 हो गई है, जिससे अवामी सहूलत और सिक्योरिटी निज़ाम मजीद मजबूत होगा। पीर महल में कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई जारी है। 20 साल से मुकीम शहरी भी इंतजामिया की नजर में कब्जा माफिया करार पाए गए हैं। आपको बताते चलें, पीर महल में प्लॉट पर तवील अरसे से काबिज अफराद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी था। शहजाद नामी शहरी जो गुज़िश्ता 20 साल से प्लॉट पर मकीन था, तहसीलदार इमरान और हल्का पटवारी के हुक्म पर दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहा। मीडिया से गुफ्तगू में तहसीलदार इमरान का कहना था कि बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सिर्फ शहजाद ही नहीं बल्कि प्लॉट के अतराफ में मौजूद तमाम दुकानों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं ताकि वो अपने कागजात वेरीफाई करवा सके। इनका मजीद कहना था कि गैर कानूनी तामीरात दोबारा नहीं बनने दी जाएंगी और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी रहेगा। अहले इलाका में सूरत हाल से खौफ की फजा कायम है। पाकपतन में एंटी करप्शन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 12,000 रुपए रिश्वत लेने वाला सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सर्किल ऑफिसर एंटी करप्शन काशिफ हाशमी ने मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई करते हुए गांव 163 EB से सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल अनीस को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम से रिश्वत की मद में ली गई 12,000 रुपए नकदी बरामद कर ली गई। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के एवज रिश्वत तलब की थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जाफर नामी शहरी की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल ने नारोवाल डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में नए तामीर होने वाले सर्किट हाउस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा, अमीन बैतुल माल पंजाब ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट कमर इस्लाम, SDO बिल्डिंग मोहम्मद उमर और DIO एहसानुल हक भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल को 8 करोड़ रुपए लागत से तामीर होने वाले नए सर्किट हाउस में मेहमानों के लिए फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। विफाकी वजीर ने मनसूबे की तामीर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जाती दिलचस्पी और बेहतर इंतजामी इकदाम को सराहा। इनका कहना था कि ऐसे तरक्याती मनसूबे अवामी खिदमत के मेयार को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होंगे। बच्चों में मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल मनफी असरात मुरतब करने लगा। स्क्रीन टाइम के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों की जहनी नशोनुमा को संगीन खतरात लाहक होने लगे हैं, जबकि बोलने, समझने और सीखने की सलाहियतें भी मुतासिर होने लगी हैं। सादकाबाद से देखते हैं मोहम्मद शहबाज मिरानी की रिपोर्ट। बच्चों में मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल सेहत और जहनी नशोनुमा के लिए खतरा।
मोबाइल फोन टैबलेट बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। वालिदैन अपने बच्चों को मसरूफ रखने के लिए मोबाइल फोन थमा देते हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये सहूलत अब बच्चों के ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। हालिया तहकीक के मुताबिक मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों में चिड़चिड़ापन, ज़हनी दबाव, बेनाई की कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों के इम्कानात बढ़ने लगे हैं। सादिकाबाद में मोबाइल फोन से मुतासरा बच्चों का इलाज करने वाली डॉक्टर अनीका जफर कहती हैं, शॉर्ट रिलीज देखने वाले बच्चे अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। बच्चों में चिड़चिड़ापन जाहिर होता है और उनमें बिहेवियर और रवैये के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा जाहिर हो रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे शॉर्ट रील्स देख रहे होते हैं। उनमें अटेंशन स्पैन जो है वो बच्चों का कम हुआ होता है। इसे पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। और माहिरीन कहती हैं वालिदैन को चाहिए कि वो कम उम्री बच्चों को मोबाइल फोन या टैबलेट से बच्चों को दूर रखें, बच्चों को जिस्मानी खेलों में मसरूफ रखें और खुद भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल तवाज़ुन रखें, ताकि बच्चा तन्हाई का शिकार होने से महफूज रह सके। पेरेंट्स को चाहिए कि जो अपना क्वालिटी टाइम है वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, स्पेशली नाइट टाइम और डिनर का जो टाइम होता है। मोबाइल फोन बाज़ाते खुद नुकसान दे नहीं, लेकिन इसका गलत और बेजा इस्तेमाल बच्चों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चिन्यूट में पाकिस्तान में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत धात की कीमतों में होशरुबा इजाफा अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर चुका है, जबकि लाखों बच्चियां शादी के इंतजार में बूढ़ी हो रही हैं, क्योंकि माशरती रसूमात के बाइस सोना शादी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सोने की कीमत ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज सोना 4,46,300 रुपए फी तोला में फरोख्त हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा, माशी, गैर यकीनी और सरमायाकारों के रुझान ने सोने की कीमतों को मजीद ऊपर पहुंचा दिया है। लेकिन इस इजाफे का सबसे ज्यादा असर उन वालिदैन पर पड़ रहा है जो बरसों से अपनी बेटियों की शादी के लिए सोना जमा कर रहे हैं। सोने की कीमत का ये अभी पाकिस्तान में सोने की कीमत जो है ना, ये बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है। जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास की फैमिली हैं, वो तो ये खरीद ही नहीं सकती। अभी एक मजदूर आदमी है, वो 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाता है, तो वो कैसे ये सब कुछ करेगा अपनी बेटियों की जहेज के लिए। सोना आज भी शानो दिखावे की आमद समझा जाता है, मगर हकीकत ये है कि यही सोना अब हजारों घरों की खुशियां निकल रहा है। वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें, शादियों को आसान बनाएं और रिश्तों की बुनियाद कीमती जेवरात पर नहीं बल्कि कीमती जज्बात पर रखें। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, हरल, मेट्रो 1 टीवी, चिन्यूट। कबूला शरीफ में जमात इस्लामी की फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सलाह मुतासरीन की मदद के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतासरीन बर्तनों के सेट तकसीम किए गए। जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कबूला शरीफ के एक निजी स्कूल में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर कंड, शमसुद्दीन, बिलाड़ी, कसोरिया और दीगर करीबी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सैलाब मुतासरीन को स्टील के बर्तनों के सेट तकसीम किए गए। अल खिदमत फाउंडेशन के अहदेदारान का कहना था कि खिदमत खल्क हमारा कौमी फरीज़ा है और मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। सलाह मुतासरीन ने अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तंजीम ने फ्लड रिलीफ कैंपों में राशन और ज़रूरी सामान फराहम करके एक मिसाल कायम की है। तकरीब में शरीक मौज़िज़ीन ने अल खिदमत फाउंडेशन के इस इक़दाम को भी सराहा। सादकाबाद में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुखवी नौजवान को बाजियाब करवा लिया गया, जबकि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान को मंठार रोड से 8 अफराद को अगवा किया गया था। सादकाबाद के इलाके मंठार रोड से एक नौजवान को 8 अफराद ने रिश्ते के तनाज़े पर अगवा किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने नौजवान को 3 से 4 घंटे तक कैद में रखा और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सिटी थाना पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुखवी को बाजियाब करवा लिया और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 8 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दीगर मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया इस वक्त पेश आया जबकि मुल्जिमान ने नौजवान को आफाक नामी लड़के के रिश्ते से मुतालिक मालूमात के बहाने बुलाया, जिसके बाद इसे अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डीपीओ इरफान समूह का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंसाफ हर सूरत फराहम किया जाएगा।
डेरा गाजी खान में सिलसिला नक्शबंदिया वेसिया की फलाही तंजीम अल फलाह फाउंडेशन की जानिब के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां मुजफ्फरगढ़ में जारी हैं। मुतासरा खानदानों को इमदादी सामान फराहम भी किया जा रहा है। अल फलाह फाउंडेशन की जानिब से मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। हालिया कार्रवाई में सैकड़ों मुस्तहकीन में गर्म कंबल, बिस्तर और माली इमदाद तकसीम की गई। अहले इलाका ने हजरत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान की फलाही खिदमत और इंसानियत के लिए जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। रिलीफ सरगर्मियों में शिराज, अशफाक कुरैशी, सैफुल्लाह, इमरान और असगर शाह ने भरपूर शिरकत की। फाउंडेशन मुल्क भर में फ्री मेडिकल कैंप्स और रूहानी रहनुमाई के मराकज के जरिए खिदमत खल्क का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कोटली लोहारा में डिस्ट्रिक्ट रूरल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सियालकोट और कैंट बुक सेंटर की जेर एहतमाम एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में इलाके भर से प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर्स ने भरपूर शिरकत की। ट्रेनिंग सेशन में 200 से ज़ायद प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हाफिज अशरफ सिकंदर और हाफिज मोहम्मद शहबाज ने किया, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ने पेश की। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सर गुलाम जिलानी भट्टी ने अंजाम दी। यूके सर्टिफाइड ट्रेनर इमरान भट्टी ने प्रिंसिपल को जदीद तालीमी तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी एक्सेल कॉलेज के प्रिंसिपल सरमद मुदस्सिर, चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी और सदर मोहम्मद इसहाक जाफरी ने शिरकत से खिताब किया। इख्तिताम पर डिस्पा के मेंबरान और मैट्रिक में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड्स तकसीम की गई। चेयरमैन मोहम्मद मुनीर कादरी ने कहा कि ऐसे तरबियती प्रोग्राम्स तालीमी मेयार बुलंद करने में मददगार साबित होंगे और इनका सिलसिला जारी रहेगा। गुजरात में साफ सुथरा पंजाब मुहिम बुरी तरह मुतासिर है। आरआर कंपनी के वर्कर्स सिर्फ फोटो बनाकर भेजने तक महदूद होकर रह गए हैं। सफाई सुथराई से कोई सरोकार नहीं। शहर की गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए हैं। ताफुन और मच्छरों के बायस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। अवाम का कहना है कि टैक्सों के पैसों से चलने वाली सफाई मुहिम सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। आपको बताते चलें, गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में आरआर कंपनी की नाक़िस कारकर्दगी के बायस सफाई की सूरत हाल अबतर हो गई है। नालों और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जबकि जगह जगह जमा कूड़ा करकट बदबू और बीमारियों का बायस बन रहा है। शहरियों का कहना है कि कंपनी के मुलाजमीन सिर्फ फोटो सेशन करके रिपोर्टें भेज देते हैं, अमली तौर पर कोई सफाई नहीं की जा रही। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेते हुए सफाई मुहिम को मौसर बनाने और करप्शन में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर तमाम मार्केटों और दुकानों पर 10 और 20 किलो आटे के थैले तो थे, लेकिन शहरियों को आटा कहीं दस्तयाब नहीं था। दुकानों पर सिर्फ पैनाफ्लेक्स आवेजा हैं, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख कासिम से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया गया था कि आटे का थैला जो है 10 किलो का और 20 किलो का, 10 किलो का आटा 910 में दस्तयाब होगी। सिर्फ रेट लिस्टें अवेजा है, आटा कहीं पे मौजूद नहीं है। मेरे साथ इस टाइम एक शहरी मौजूद हैं। जी भाई बताइएगा। जी मैं यहाँ आटा खरीदने आया था, तो यहाँ पर एक तो 10 किलो का हुकूमत की तरफ से 10 किलो और 20 किलो का आटा दिया गया है, लेकिन यहाँ दुकानदारों पे मौजूद ही नहीं है। अगर है भी तो किसी 2-4 दुकानदारों के पास है, वो अपनी मन मर्जी की कीमतों पर बेच रहे हैं। हुकूमत की तरफ से 10 किलो का आटा 905 रुपये का दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 1000 की कीमत में बेचा जा रहा है। और जो 20 किलो का आटा है वो तो बिल्कुल ही नायाब हो गया, और जिसकी कीमत 1810 रुपये थी वो 2000 से ज़ायद कीमत पर बेचा जा रहा है। हमारी वज़ीर आला साहिबा से दरख्वास्त है कि इस पर नोटिस लिया जाए, जल्द कार्रवाई अमल में लाई। जी शहरी काफी परेशान है, आटा मार्केट में बिल्कुल मौजूद नहीं है। इनका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से यही मुतालबा है कि बराए करम गरीब एक आदमी जो रोजाना की बुनियाद पे दिहाड़ीदार है, उसके लिए आटा फराम किया जाए। और डीसी साहिबा से भी इनका मुतालबा है कि आटे की फरामी को यकीन बनाया जाए और रोजाना की बुनियाद पर आटे को चेक किया जाए और रेट लिस्टों को चेक किया जाए। जी
दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे बहावलपुर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के धी रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादी की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में 174 मुस्तहिक जोड़ों की शादियां करवाई गईं, जिनमें मसीही, हिंदू और माजूर जोड़े भी शामिल थे। तकरीब में सूबाई वजीर समाजी बहबूद बैतुल माल सुहेल शौकत बट मेहमान खुसूसी थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाही विजन के तहत धी रानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले में बहावलपुर में इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के तहत 174 मुस्तहिक जोड़ों की शादियां करवाई गईं। तकरीब में सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट, MPA सादिया बिलाल, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब की जानिब से हर नौबियाता जोड़े को 2 लाख रुपए सलामी और उरूसी जोड़ा बतौर तोहफा दिया गया। वालिदैन और जोड़ों ने वजीर आला मरियम नवाज और सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट का शुक्रिया अदा किया। सुहेल शौकत बट ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि धी रानी प्रोग्राम हुकूमत पंजाब का फलाही मंसूबा है जो मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगा। दीना में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात को अवार्ड्स और असनाद से नवाजा गया। इस खूबसूरत तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहम्मद शहजाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान मारूफ समाजी शख्सियत गुलजार अहमद की जानिब से मुस्तहिक तालिबात में यूनिफॉर्म्स, शूज़ और दीगर तालीमी ज़रूरियात की अशिया तकसीम की गई। होनहार तालिबात को इनकी शानदार कारकर्दगी पर इनामात दिए गए। DEO मोहम्मद शहजाद ने अपने खिताब में गुलजार अहमद की समाजी खिदमात को भी सराहा और इदारे की हेड मिस्ट्रेस और असातिज़ा की काविशों की तारीफ की। उन्होंने तालिबात की मेहनत को एक रोशन मिसाल करार दिया। इख्तिताम पर गुलजार अहमद ने स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए 4 दीवारी की तामीर और खेलों के ग्राउंड की सफाई और बहाली की यकीन दहानी भी करवाई है, जो तालिबात के लिए खुश आइन कदम है। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।